गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बच्चे क्यों कम है? हेलो, कैसे हो आप लोग? बच्चे बहुत ही कम है। ऐसे क्यों? पता है क्या आप लोग को? नो सर। एक मिनट रुक जाओ आप लोग। पता नहीं क्यों बच्चे कम है। ये मेरा कैमरा क्यों ऑन हो रहा? कैमरा क्यों नहीं ऑन? एक मिनट रुक जाओ आप लोग। हेलो बच्चों, हेलो, कैसे हो आप लोग? क्लासेस वगैरह कैसे चल रहा है आप लोग का? एक मिनट रुक जाओ आप लोग। एक मिनट रुक जाना बच्चों। एक मिनट रुक जाओ बच्चों आप लोग। एक मिनट, एक मिनट। कुछ दिक्कत हो रहा है मेरे लैपटॉप में। कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? पता नहीं क्यों कनेक्ट नहीं हो रहा है। जस्ट एक मिनट रुकना आप लोग बच्चों। जस्ट एक मिनट। अब आ गया मेरा कैमरा, ठीक है। चलो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था बताओगे आप लोग? लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था?
आप लोग कोई बताएगा मुझे? ये बताओ क्या सब आयनिक कुछ। इक्विलिब्रियम। एक मिनट रुक जाओ, जस्ट एक मिनट। ये बताओ क्या आप लोग को स्क्रीन शो हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। स्क्रीन नो शो सर। है क्या आप लोग को? लास्ट नो क्लास सर। में क्या पढ़ा था ये बताओ। आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा था थोड़ा सा ना, हम उसी को आगे लेके चलेंगे, ठीक है? यस सर। सबको स्क्रीन शो हो रहा है? हम लोगों ने यस पीएच सर। के बारे में पढ़ लिया था क्या, पीएच के बारे में? Yes, sir. ठीक है। अब देखो, अगर हमें मिक्सिंग ऑफ पीएच मिल जाए तब हम क्या करेंगे। अगर मान लो किसी हमें 2 पीएच निकालना है, मान लेते हैं कि हमारे डब्बे में एक दिया हुआ है, ध्यान से देखना। मान लेते कोई एक सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसकी नॉर्मेलिटी N1 है और इसका वॉल्यूम V1 है। दूसरा डब्बा दिया हुआ है, इसकी नॉर्मेलिटी N2 है और वॉल्यूम क्या है, V2 है। अगर हमने इसको तीसरे डब्बे में मिला दिया तो इसको इसको इसमें मिला दिया तो इस डब्बे का पीएच बताओ, ठीक है? तो आप बताओ, पीएच बताने के लिए हमें H प्लस का कंसेंट्रेशन निकालना पड़ेगा। और H यस प्लस सर। का कंसेंट्रेशन देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अगर मान लो कि अगर हमारे पास दोनों के दोनों एसिड हो, क्या है, दोनों के दोनों क्या है, एसिड। एसिड। जब दोनों के दोनों एसिड होंगे ना तो कुछ इस तरीके से फॉर्मूला होगा, ध्यान से देखना। N1V1 प्लस N2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। अगर H प्लस निकल जाएगा तो पीएच हम लोग निकाल लेंगे। पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लॉग H प्लस का H of कंसंट्रेशन, ठीक है concentration। क्या? लेकिन अगर Yes मान sir। लो कोई दोनों में से कोई एक एसिड हो और एक बेस हो, तब हम क्या करेंगे, तब पीएच कम हो जाएगा ना। यस सर। उस केस में क्या होगा हमारे पास, N1V1 माइनस N2V2 N2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस। V2। बातें क्लियर है मेरी? यस सर। हाँ। और ध्यान से देखो, अगर मान लेते हैं कि जो बड़ा होगा, मान लेते हैं कि H प्लस बड़ा है तो उसको हम N1 मानेंगे। अगर OH माइनस बड़ा है तो उसको क्या मानेंगे, N2। मतलब कि हमेशा आप इतना वैल्यू रखना कि माइनस करने पे वैल्यू पॉजिटिव माइनस नेगेटिव ना आए। ये बातें क्लियर है क्या? यस सर। जो बड़ा होगा उसको पहले लिखना, जो छोटा होगा उसको बाद में बाद लिखना। में। बातें क्लियर है? यस सर। क्लियर है। तो यही देखो, यही एक आपके पास एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। एक बार देख के बताओ क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है टू सॉल्यूशन ए बी each of 100 ml was made by dissolving 4 gram of NaOH and 9.8 gram of H2SO4 in water respectively. The pH of the resultant solution obtained by mixing 40 liter of solution A and 10 liter of solution B. कैसे करोगे आप लोग? कैसे करोगे? कर लोगे, कोशिश करोगे? ये देखो, ये दिया हुआ, कर लेना कोशिश आप लोग। ये इजी सॉल्यूशन करके दिया हुआ, डन है क्या? यस सर। डन है। अगला देखो, अब देखो पीएच ऑफ वीक एसिड हम निकाल लेते हैं कि पीएच ऑफ वीक एसिड कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई वीक एसिड है, तो ध्यान से बताओ वीक एसिड क्या, हम इसको वीक एसिड बोलेंगे CH3COOH। बोलो। यस सर। इक्विलिब्रियम में होगा किसके साथ, CH3COO माइनस CH3COO के साथ और H H प्लस के साथ। पॉजिटिव। ये बताओ, इसको C मान ले, इसको 0 और 0, यस सर। इसको C माइनस C अल्फा और इसको C अल्फा और इसको सी अल्फा। C अल्फा। अब ये बताओ H प्लस का कंसेंट्रेशन C अल्फा ही है ना। यस तो अब सर। ये बताओ आयनिक कांस्टेंट क्या होगा, Ka। C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बाई C को कॉमन कर लो, 1 माइनस अल्फा हो जाएगा क्या? यस सर। हाँ। इससे यह कैंसल आउट हो जाएगा। अगर मान लो 5% से कम टूटा तो 1 माइनस अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। ये मैंने करा यस रखा सर। है ना, करा रखा है ना, करा यस रखा है। सर। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट Ka बाई C। तो सी। आप बताओ H प्लस का कंसेंट्रेशन क्या है, C अल्फा है ना। आप C यस से सर। दोनों साइड क्या कर दो, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कर दोगे। जब दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, अंडर रूट Ka इंटू C, यही आएगा सी। ना। यस सर। यही आपका H प्लस का कंसेंट्रेशन है। आप बताओ पीएच बराबर क्या होता है, क्या यही होता है ना, माइनस लॉग H प्लस का कंसेंट्रेशन। तो यस हम सर। लिखते हैं क्या, माइनस लॉग, यही तो H प्लस है ना, यस सर। A इंटू C पे पावर 1/2 लिख सकता हूँ क्या? यस सर। लिख सकता हूँ। अब देखो आपके पास माइनस तो है ही, माइनस 1/2 हो जाएगा और ये आपके पास लॉग है। और ये यस सर। बताओ ये क्या हो जाएगा, Ka
प्लस प्लस लॉग सी हो सकता है क्या? यस सर, हो सकता है। अब देखो माइनस को अंदर में भेज दे रहा हूँ, माइनस को अंदर भेजूंगा तो कुछ ऐसे हो जाएगा 1/2 माइनस लॉग के ए प्लस लॉग सी। सी आप ये बताओ पी के ए मतलब क्या होता है? माइनस लॉग के ए ही होता है ना। यस सर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? पी के ए लिख सकता हूँ क्या? यस सर, 1/2 पी के ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? अरे माइनस मैंने अंदर भेजा तो यह भी यस माइनस, सर, ये अभी हुआ क्या हो जाएगा? माइनस लॉग सी। सी यही क्या होता है? वीक एसिड का पीएच का फॉर्मूला होता है 1/2 पी के ए माइनस लॉग सी। बातें क्लियर है क्या? यस, कुछ भी डाउट हो तो बताओ। नो सर, सेम ऐसे ही अगर हमारे पास वीक बेस हो ना, वीक बेस, तो उसका फॉर्मूला होता है, उसका पीएच नहीं होता, उसका क्या होता है? पीओएच इक्वल टू 1/2 पी के बी माइनस लॉग सी। सेम ऐसे ही होता है। बातें क्लियर है क्या? यस बताओ। सर, हाँ बताओ, क्लियर है? अगर मान लो इसी का पीएच निकालना हो तो हम क्या करेंगे? पीओएच दिया हुआ, पीएच निकालना हो तो क्या करेंगे? 14 माइनस पीओएच करेंगे क्या? पीएच निकालना होगा यस सर, तो हम क्या कर देंगे? 14 माइनस 1/2 पी के बी माइनस लॉग सी, पीएच निकल जाएगा। बातें क्लियर है? यस सर, हाँ, तो ये कुछ चीजें आप लोग को ना ध्यान देना पड़ेगा। डन डन। ये जरा आप लोग बताओ क्या आंसर आएगा, बताना जरा। log 4 देखो, छोड़ो, log 4 की वैल्यू पता है क्या? 0.6 दिया हुआ है, ठीक है। बताओ जल्दी बताओ आप लोग क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा? आया क्या बच्चों किसी का आंसर? किसी का आंसर आया हो तो बताओ। आया क्या किसी का आंसर? बताओ आप लोग। नहीं आया किसी का? ये बताओ कि हमारे पास एसिड है, ध्यान से देखना क्या है हमारे पास?
एसिड है। जब एसिड है तो 2% डिसोसिएट हो रहा है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, पीएच पूछ रहा है। अब ये बताओ कि मान लेते हैं कोई एक एसिड है H1, टूटेगा तो क्या बनेगा, H+ बनेगा और A- बनेगा। यह C है तो यह 0 0 होगा, यह C- अल्फा होगा तो यह C अल्फा होगा, और यह क्या होगा, C अल्फा होगा। ये बताओ C अल्फा बराबर क्या अभी हमने निकाला था, बताना जरा, क्या निकाला था हम लोगों ने, √KA × C निकाला था क्या, बताओ। अरे कुछ ऐसे ही ना निकाला था, बोलो आप लोग, कुछ ऐसे ही ना निकाला था। अब ये बताओ, सिंपल सी बात है, क्या स्टार्टिंग का आपको दिया हुआ है क्या, ये जरा बताना। स्टार्टिंग का C का वैल्यू दिया हुआ है 0.02। अब अल्फा वैल्यू दिया हुआ है 2% टूटा, 2% टूटने का क्या मतलब है, कितना आएगा, 0.02, यह भी आएगा, यही होता है ना 2%। अरे बता दो आप लोग, तो खुद ही दे देना सर। यस सर। 10 पे पावर -4 होगा, ये बताओ, 4 × 10 पे पावर -4 होगा, यह हो गया Yes. C अल्फा की वैल्यू। जब C अल्फा की वैल्यू इतना हो गया तो यही H+ का कंसंट्रेशन है। उस केस में हमारे पास क्या हो जाए, -log 4 × 10 पे पावर -4। इस हिसाब से कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 - log 4। मतलब इसको हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे ही आएगा, ऐसे ही आएगा। इसका मतलब 4 - log 4 की वैल्यू 0.6, क्या है हमारे पास जो पीएच आएगा 3.4 आएगा क्या, कहीं ऑप्शन दिया हुआ है, देखो डी वाला ऑप्शन दिया हुआ है क्या, बताओ। यस सर। समझ भी आ रहा है आप लोग को। अब देखो पीएच ऑफ वीक बेस भी आपको मैंने बता ही दिया। यस सर। वीक बेस देखो, सबसे पहले इसका पीएच नहीं निकलता है, इसका पीओएच निकलता है। यस सर। पीओएच मैंने क्या बताया था, हाफ PKB - log C, C. कुछ ऐसे बोला था। और यहाँ पे मैंने बोला था पीओएच है, ठीक है क्या। तो यस सिंपल सर। सी बात, पीएच निकालने के लिए क्या कर देना, 14 - पीओएच कर देना, आ जाएगा क्या पीएच, यस सर। आ जाएगा, सेम फॉर्मूले से आएगा। डन है क्या। चलो इसका जरा आप लोग एक बार बता दो, फटाफट बता दो। अल्फा की वैल्यू पूछ रहे हैं आपसे। पीएच 11 दिया हुआ है। बताओ जरा, देखो केमिस्ट्री से ही मार्क्स उठते हैं, मैं रियल बता रहा हूँ। आप लोग कुछ भी कर लो ना, केमिस्ट्री से ही मार्क्स उठते हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हो आप। बताओ बताओ। कितना आएगा, ऑप्शन ए। सिंपल सी बात देखो, हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, हमसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड अल्फा की वैल्यू पूछा हुआ है। हमारे पास सी की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.05 दिया हुआ, और पीएच कितना दिया हुआ है जरा बताना, 11 दिया हुआ है, कुछ ऐसे ही दिया हुआ है ना। अब ये बताओ NH3 जो होता है, या एसिड है या फिर बेस है, बेस है। जब बेस है तो इसका पीएच होगा या फिर पीओएच होगा, बताना जरा। पीओएच होगा ना। अगर पीएच 11 दिया है तो पीओएच कितना होगा जरा बताना, 3 होगा ना। यस सर। चलो 3 होगा। तो जब 3 होगा तो इसमें OH- का कंसंट्रेशन कितना होगा जरा बताओ।
OH माइनस का कंसंट्रेशन POH इक्वल टू 3 इक्वल टू क्या होगा, माइनस लॉग OH माइनस, कुछ Yes, ऐसे ही sir. होगा ना, कुछ ऐसे ही होगा। ये बताओ इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 कैसे आएगा, कैसे आएगा बताओ एनीवन। देखो कभी भी आपको पास अगर लॉग 14 माइनस 11 x इक्वल टू 3 दिया होना तो अब बेस 10 होना तो आप क्या कर सकते हो, s इक्वल क्या करते हैं 10 पे पावर 3 कर सकते हो, ठीक है। तो माइनस को Yes, हम इस साइड भेज देंगे तो -3 हो जाएगा। उस हिसाब से हमारे पास जो OH माइनस का कंसंट्रेशन आएगा वो कितना आएगा, 10 पे पावर -3। क्या मेरी Minus बात three. क्लियर है क्या, Yes, sir. क्लियर है। अब ये बताओ OH माइनस होगा क्या, वही होगा ना, C अल्फा होगा ना, Yes, sir. C अल्फा होगा। C अल्फा इक्वल टू क्या होगा हमारे पास 10 पे पावर -3 हमारे पास, और C की वैल्यू दिया हुआ है। C का वैल्यू कितना दिया हुआ, कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ 0.05, अल्फा क्या हो जाएगा 10 पावर -3 डिवाइडेड बाई 0.05 को क्या लिख सकते हो 5 इंटू 10 पे पावर -2 लिख सकते हो, Yes, sir. ऊपर 10 इंटू 10 पे पावर -4 लिख सकते हो, लिख सकते हो। Yes, sir. इससे इसको कट कर दो 2 हो जाएगा, और ये 2 टाइप्स है यानी 2 इंटू 10 पे पावर -2 यानी कि 0.02। कुछ ऑप्शन दिया हुआ कैसे, ये Yes, sir. ऑप्शन दिया हुआ। बातें क्लियर है सबको, Yes, sir. तो थोड़ा बहुत ध्यान से देखना ये सब चीजें, ठीक है। उसके बाद अपने आप सबका सब क्या हो जाएगा, सॉल्व होता जाएगा। अब एक आता है कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है, क्या क्या आता है कॉमन आयन इफेक्ट। जैसे कॉमन आयन इफेक्ट में क्या होता है ध्यान से देखना, जैसे कि मान लो हमारे पास NH3 है और H2O है, तो सिंपल सी बात इसमें क्या होता है कि यह एसिड जैसे काम करता है और यह बेस जैसे काम करता है, ठीक है। जब एसिड Yes, जैसे sir. काम करता है तो इसका H प्लस इसके पास चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसके पास NH4 प्लस हो जाएगा और इसके Yes, पास sir. OH माइनस, ठीक है। अगर मान Yes, लेते हैं कि हमने अलग से NH4 डाल दिया इसमें, हमने अलग से इसमें NH4 डाल दिया, तो आप बताओ अलग से NH4 डालेंगे तो इसमें NH4 की संख्या बढ़ जाएगी। yes, sir. अब ये बताओ आपने कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ा होगा या फिर हमने ली-चैटलियर प्रिंसिपल पढ़ा है कि अगर हम प्रोडक्ट की संख्या को बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, बैकवर्ड शिफ्ट होगा। ये मैंने बताया था ना आपको, Yes, sir. डन है क्या, यस Yes, सर। sir. आगे बढ़ते हैं। देखो बफर सॉल्यूशन, सबसे पहली बात मैं आपको बफर सॉल्यूशन के बारे में बताता हूँ। बफर सॉल्यूशन क्या होता है, एक होता है सिंपल सॉल्यूशन, उसको क्या बोलते हैं, मान लेते हैं चीनी पानी हो गया। अगर आप इसमें HCl की कुछ बीदे डालोगे ना, तो जाहिर सी बात है कि H प्लस की संख्या बढ़ेगी तो पीएच अपने आप कम होने लगेगा, जीरो की तरफ जाने लगेगा, कम Yes, होने sir. लगेगा। लेकिन अगर वही ये बफर सॉल्यूशन होता ना, बफर सॉल्यूशन, तो आप एक बूंद HCl डालते ना तो इसके पीएच में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है क्या, तो बफर सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन होता है ना जिसमें थोड़ा सा एसिड या बेस डाल देना तो उसके पीएच में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बहुत मामूली सा फर्क पड़ता है। लेकिन वही अगर नॉर्मल सॉल्यूशन होता तो क्या उसको फर्क पड़ता, बहुत ही ज्यादा Yes, पड़ता। sir. डन है क्या, बहुत ही ज्यादा Yes, sir. फर्क पड़ता। तो और हमारा जो ब्लड है ना वह बफर सॉल्यूशन है, तो इसका इसमें पता है क्या, थोड़ा सा कुछ मिल जाए सॉल्ट वगैरह ना तो उसको कोई भी फर्क नहीं नहीं पड़ता। बता. आई होप मेरी बातें आपको क्लियर होगी, क्लियर है, Yes, sir. Yes, sir. क्लियर। देखो देखो बफर दो टाइप के होते हैं, एक होता है एसिडिक बफर, दूसरा क्या होता है बेसिक बफर। Basic. अब देखो एसिडिक बफर होगा ना तो उसमें वीक एसिड होगा CH3COOH, और क्या होगा मैं लिख देता हूँ, एसिडिक बफर में क्या होता है वीक एसिड होगा और क्या होगा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और इसमें NaOH होगा, ठीक है क्या। अब इससे पता है कि आपको इससे आपका बनेगा सॉल्ट, क्या बनेगा आपका बताओ, सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट। आप बताओ सॉल्ट किसका बनेगा, इसका बेस का, ये हो एसिड, ये पहले दोनों मिलकर वाटर बन जाएंगे, Yes, सॉल्ट sir. ऐसे बन जाएगा CH3COONA बन जाएगा। तो आप बताओ एसिडिक बफर किससे बनता है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से। बातें क्लियर है क्या, Yes, sir. अब देखो इसमें क्या होता है ध्यान से देखना, इसका हम लोग पीएच कैसे निकालते हैं, पीएच इक्वल टू pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। Acid. बातें क्लियर है मेरी, Yes, sir. अगर वही बेसिक बफर होगा तो बेसिक बफर में देखो, बेसिक बफर में आपका वीक बेस होगा, वीक बेस होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, क्लियर है। तो इस तरीके से पीएच नहीं निकलेगा, पीओएच निकलेगा। पीओएच बराबर क्या होगा पीकेबी प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बेस। क्या मेरी बातें सबको क्लियर है तो बताओ, इसमें किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ।
कोई डाउट्स है किसी एग्जाम्पल बता देना सर इसके। क्या? एग्जाम्पल कौन कौन है इसके? एग्जाम्पल्स वगैरह भी क्वेश्चंस वगैरह आएगा तो बता देंगे, ठीक है। यस सर। ये बताओ कौन सा ऐसा पेयर है जो एसिडिक बफर नहीं होगा? कौन सा ऐसा पेयर है जो एसिडिक बफर नहीं होगा? सर ऑप्शन नंबर डी। क्यों डी? डी क्यों? सर HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। बिल्कुल, इसमें स्ट्रॉन्ग का कहीं गेम ही नहीं है, ठीक है। यस सर। अगर एसिडिक होगा ना, एसिडिक बफर की बात बोला है ना, तो जाहिर सी बात है एसिड वीक होना चाहिए, जबकि इसमें स्ट्रॉन्ग दे दिया है, तो स्ट्रॉन्ग वाला गेम है ही नहीं, ठीक है। यस सर। ये बातें आप लोग को ध्यान देना है। देखो आपके पास दो चीज है, अगर POH निकालना हो ना तो आपके पास फॉर्मूला है लॉग सॉल्ट बाय बेस। ये बताओ ये सॉल्ट बना कैसे? अगर मैं बता दूं आपको, ध्यान से देखना, CH3 COOH है, यह टूटेगा तो क्या बनेगा? CS CH3 COO माइनस बनेगा और क्या बनेगा? H पॉजिटिव। बनेगा, ठीक है। और यस उसके सर। बाद हमारे पास NaOH है, यह क्या बनेगा? जाएगा तो यह सिंगल रिएक्शन होगा, Na प्लस बनेगा और क्या बनेगा? OH H नेगेटिव। माइनस बनेगा। बातें मेरी क्लियर है क्या? यस क्लियर सर। है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, सॉल्ट क्या बन जाएगा? सॉल्ट हमारे पास इन्हीं दोनों से बन जाएगा, ठीक है, इन्हीं दोनों से सॉल्ट बन जाएगा। अब ध्यान से देखो, अगर यह बेस है ना, बेस क्या है? बेस है। यस। इसका माइनस वाला होगा ना, यह क्या होगा? कंजुगेट एसिड होगा। यस सर। कंजुगेट क्या होगा? एसिड होगा। एसिड। या फिर आप लोग सॉल्ट का कंसंट्रेशन ले लो या फिर कंजुगेट एसिड का कंसंट्रेशन ले लो। वैसे जो कंजुगेट एसिड वाला कॉन्सेप्ट है ना, यह सबसे ज्यादा परफेक्ट है, यही वाला ज्यादा यूज होगा, ठीक है, यस सर। कंजुगेट एसिड। चलो जरा एक बार इसका बताना, जरा आंसर बताना, आंसर बताना जरा इसका। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। हमारे पास एसिड क्या चीज है? CH3 COOH। यह टूटेगा तो क्या बनेगा? CH3 COO माइनस और क्या बनेगा? OH बनेगा, पॉजिटिव। बनेगा ना, यही यस बनेगा। सर। और उसके बाद हमारे पास सॉल्ट है। सॉल्ट हमारे पास क्या है? CH3 COO फिर ट्वाइस और Ca। यह टूटेगा तो क्या बनेगा हमारे पास? Ca2 प्लस बनेगा और क्या बनेगा? 2CH3 COO माइनस बनेगा, कुछ ऐसे ही बनेगा ना। यह सॉल्ट है। आप बता सकते हो क्या कौन से बेस का यूज हुआ होगा इसमें? कौन से बेस का यूज हुआ होगा? अरे जाहिर सी बात है, एसिडिक बफर है तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, सॉरी वीक एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग बेस होगा। यस सर। आपके पास एसिड है और यह सॉल्ट है, बेस कौन सा यूज हुआ होगा इसमें? सर ऊपर वाले में बेस स्ट्रॉन्ग बेस होगा और नीचे में स्ट्रॉन्ग वीक बेस होगा। देखो पहली बात तो यह हमारे पास एसिड है और यह हमारे पास क्या है? सॉल्ट है, यही है ना, यस यही सर। है। तो हमारे पास पूछ रहा है बेस कौन सा यूज होगा, तो सबसे पहले ध्यान से देखो, हम लोग क्या यूज करते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाई एसिड। एसिड। तो ये बताओ हमारे पास एसिड यह है, हमारे पास एसिड का कितना कंसंट्रेशन दिया? बताओ जरा, एसिड क्या है हमारे पास? एसिड है हमारे पास 2 × 10 पे पावर क्या है? -2 है, कुछ ऐसा ही है ना। यस और सर। हमारे पास सॉल्ट क्या है? सॉल्ट, सॉल्ट हमारे पास यह है 2 × 10 पे पावर -2। -2। सिंपल सी बात पता है क्या? इसका जो कंजुगेट बेस होगा ना, यह कंजुगेट बेस होगा। यह क्या होगा? कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस होगा। बेस। हमें कंजुगेट बेस वाला ही तो यूज करना है ना,
यस अगर सर, यह एसिड है ना तो यह कंजुगेट क्या है, यह कंजुगेट बेस बेस। है। तो ये बताओ, या फिर हम सॉल्ट ले लें या फिर क्या ले लें, कंजुगेट बेस ले लें या फिर कंजुगेट एसिड। ये देखो यह POH है तो कंजुगेट एसिड लिखा हुआ है, अगर वही PH होता तो कंजुगेट बेस होता। यस सर, तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, कंजुगेट बेस लेंगे, कंजुगेट बेस लेंगे। क्लियर है क्या? आप ये यस बताओ, सर, अगर अगर हमारे पास इसका कंसंट्रेशन इतना है तो कंजुगेट बेस का कंसंट्रेशन कितना होगा, इसके डबल होगा ना, यस सर, डबल होगा। तो हमारे पास 4 × 10⁻² हो जाएगा। यस सर, ये बताओ कि हमारे ये बताओ पीएच बराबर क्या, pKa प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड। एसिड। तो pKa का वैल्यू कितना दिया हुआ, 4.75 प्लस लॉग सॉल्ट हमारे पास क्या है 4 × 10⁻², और एसिड क्या है हमारे पास 2 × 10⁻²। इससे यह कैंसिल, इससे यह 2 टाइम्स में कैंसिल, हमारे पास क्या हो जाएगा 4.75 और log 2 की वैल्यू 0.3 हो जाएगी। क्या हमारे पास 4 पॉइंट कितना हो जाएगा, 4.5 के आसपास आ जाएगा क्या आंसर, बताओ आप लोग। ये प्लस में है ना, सॉरी सॉरी प्लस में है। देखो यहाँ पे 4.75 प्लस 0.3 कितना आ जाएगा, ये कैलकुलेशन थोड़ा गलत कर दिया है, कितना होगा 5 पॉइंट, बोलो बोलो 15 आएगा, सॉरी 10 आएगा, आएगा ना 15 आएगा, 5.15। बताओ आप लोग, अरे कुछ इतना ही आएगा ना 5.10, ये कैलकुलेशन थोड़ा गलत कर दिया है। क्लियर है मेरी बातें, यस Yes, सर, sir. क्लियर है, ठीक है। चलो एक बार जरा इसका आप लोग सोच के बता सकते हो क्या, या छोड़ो ज्यादा टाइम लग जाएगा, आगे बढ़ते हैं। देखो हमारे पास कई तरीके के सॉल्ट मिलेंगे, जैसे कि मान लो हमारे पास NaCl है, सॉरी NaOH है और HCl है। ये बताओ यह भी स्ट्रॉन्ग, यह स्ट्रॉन्ग बेस और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो सॉल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, उसका पीएच क्या होगा, न्यूट्रल होगा क्या, क्योंकि यह भी स्ट्रॉन्ग है यह भी स्ट्रॉन्ग है, तो जो सॉल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, न्यूट्रल। नेचर का बनेगा। तो न्यूट्रल बनेगा तो इसका पीएच कितना होगा, 7 होगा क्या। यस सर, तो इसका पीएच हम लोग क्या करेंगे, नहीं निकालेंगे। लेकिन मान लो कि हमारे पास HCl है और हमारे पास NH4OH है, यानी कि एसिड तो स्ट्रॉन्ग है हमारे पास, लेकिन बेस क्या है, वीक वीक। है। तो जो भी सॉल्ट बनेगा वो स्ट्रॉन्ग वाले नेचर का होगा। तो आप बताओ स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, तो उसका पीएच क्या होगा, 7 से कम होगा। यस सर, तो उसका पीएच निकालने का फॉर्मूला देखो, पीएच इक्वल टू क्या होगा 1/2 PKB। सबसे पहली बात स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है ना, तो जो बेस होगा ना उसी के हिसाब से पीके या फिर पीकेबी होगा, तो पीकेबी। तो सबसे पहले PKW माइनस PKB माइनस लॉग सी, ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। और ये बताओ PKW का वैल्यू कितना होता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था 14 होता है ना, 14। 14 होता है ना। यस सर, हाँ, तो आपके पास क्या फॉर्मूला आ गया, हाफ PKW माइनस PKB माइनस लॉग। सी। बातें क्लियर है क्या, ये यस स्ट्रॉन्ग सर, एसिड और किसके बीच है, वीक बेस के बीच है। बेस। ठीक है, एक बार जरा इसका आंसर बताना आप लोग, इसका जरा आप लोग फटाफट आंसर बता दो।
Sir, option D. Sir, option D. सबसे पहली बात तो आपको पहचानना है, ठीक है, आपको पहचानना है। हमारे पास दिया हुआ है पीएच ऑफ 2 इतना, यानी हमारे पास क्या है, NH4Cl है। अब ये बताओ NH4Cl एक सॉल्ट है, ठीक है। अब ये सॉल्ट मिल किससे मिलके बना होगा, NH4OH से मिलके बना होगा, और किससे मिलके बना होगा, HCl से मिलके बना होगा, इन्हीं दोनों से मिलके बना होगा ना। तो आपको डायरेक्टली पता चल जाना चाहिए कि यह स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये क्या है, वीक बेस है। जो Weak हम base. फॉर्मूला लगाएंगे ना पीएच का, वो क्या लगाएंगे, 1/2 PKW माइनस PKB माइनस लॉग C। ठीक है क्या। अब ये बताओ 1/2 करेंगे, PKW हम लोग जानते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पे 14 होता है, और Yes, PKB का देखो KB का वैल्यू दिया हुआ, PKB का नहीं दिया हुआ। तो ये बताओ PKB बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस लॉग KB होगा। Yes sir। तो माइनस लॉग KB का वैल्यू 10⁻⁵ कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा क्या। Yes sir। PKB का वैल्यू 5 माइनस लॉग C। अब हम क्या लिख सकते हैं, लॉग C को क्या लिख सकते हैं, 2 × 10⁻⁻2 लिख सकते हैं। Yes sir। देखो हम log 2 × 10⁻⁻2 का वैल्यू निकाल लेते हैं, log 2 हो जाएगा प्लस log 10⁻⁻2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.3 माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 1.7 आ जाएगा क्या माइनस में, और माइनस यह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/2 14 - 5 प्लस 1.7, कुछ ऐसे आ जाएगा क्या, बताओ आ जाएगा। अब ये बताओ ये 1.7 हो जाएगा तो हमारे पास 15.7 हो जाएगा, माइनस करेंगे कितना आएगा 10.7 आ जाएगा, Yes और sir। 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 10 5.35 और मैं याद आ है जाएगा। 35। डी डी वाला आ रहा है क्या, Yes sir। डी वाला आ रहा है आंसर, ठीक है। मैं ग्लास एकदम पाप फले पर या फिर जो सानी कुछ भी बंद कर दो, बंद कर दो, आप माइक बंद कर दो। अब देखो एक होता है KH, होता है KH को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, Hydrolysis constant। हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। और जो KH को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रो। और KW बराबर क्या होता है, KA × KB। KB। KH बराबर क्या होता है, KW/KB, KW/KB। अगर इसमें बेस है तो, अगर इसमें बेस है तो KH/KB हो जाएगा, अगर एसिड होगा तो क्या होगा KH/KW/KA हो जाएगा। डन है क्या, कर लेना आप लोग ये। अब देखो लिखा हुआ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। अब हमने एसिड को वीक ले लिया यानी कि CH3COOH, और बेस को क्या ले लिया, स्ट्रॉन्ग ले लिया यानी कि NaOH। इसका पीएच क्या होगा, इसका पीएच कुछ ऐसा होगा 1/2 PKW प्लस PKA प्लस log C। उस केस में क्या था हमारे पास, इस केस में हमारे पास क्या था, जो वीक एसिड था उस केस में क्या था हमारे पास, पीएच बराबर क्या था 1/2 PKW माइनस PKB माइनस log C। और हमारे पास अगर इसी का उल्टा हो जाए यानी कि वो वाला हो जाए तो 1/2 PKW प्लस PKA प्लस log C। बातें क्लियर है क्या मेरी, Yes sir। अगर स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड है तो क्या डन है क्या। देखो अब देखो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो उसके लिए KH × KA बराबर क्या हो जाएगा KW, वही KH बराबर वो मैंने बोला। चलो जरा ये देखना, एज्यूमिंग द डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस इज स्मॉल, द पीएच ऑफ 0.1 m सॉल्यूशन सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट को क्या बोलते हैं CH3COONA बोलते हैं। अब ये बताओ कि यह कैसे मिलके बना होगा, CH3COOH से मिलके बना होगा और NaOH से मिलके बना होगा क्या सोडियम एसीटेट, यस सर यानी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना होगा। इसके लिए पीएच का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 PKW प्लस PKA प्लस log C। कैसे मिलके बना होगा ना, बताओ बताओ, अरे ऐसे ही मिलके बना होगा ना, ये 1/2 हो जाएगा
ये 14 हो जाएगा पी के ए, यानी के ए का वैल्यू दिया, पी के ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, प्लस कुछ ऐसे कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.1 दिया हुआ है, तो हम क्या 10 पे पावर -1 लिख सकते हैं, -1 लिखेंगे इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, बोलो। अरे ऐसे ही होगा ना, ऐसे ही होगा। ये बताओ 14 में से -1 कर दोगे 13 आ जाएगा, 13 को ये करोगे कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, और 18 को 1/2 करोगे क्या 9 आ जाएगा क्या? कैलकुलेशन समझ आ रहा है या फिर ऊपर ऊपर उड़ रहा है आप लोग के, ये बताओ। अरे कैलकुलेशन पता चल रहा है ना? Yes, sir. हाँ, कैलकुलेशन पता चलना चाहिए। अब देखो, अब मान लो कि हमारे पास एसिड भी वीक हो और बेस भी क्या हो, वीक हो, उस केस में पीएच इक्वल टू क्या होता है 1/2 पी के डब्ल्यू प्लस पी के ए माइनस पी के बी। क्या होता है 1/2 पी के डब्ल्यू प्लस पी के ए माइनस पी के बी, 1/2 पी के डब्ल्यू प्लस पी के ए माइनस पी के बी। किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ। कोई डाउट है किसी को? नो सर। पीएच इक्वल टू क्या होगा 1/2 पी के डब्ल्यू प्लस पी के ए माइनस पी के बी। बातें मेरी क्लियर है क्या सबको? यस सर। कुछ भी डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे सबका फॉर्मूला दिया है, देखो अगर एसिड स्ट्रांग होगा स्ट्रांग बेस होगा, उस केस में क्या होगा, सब दोनों स्ट्रांग होंगे तो पीएच क्या होगा 7 होगा। अगर स्ट्रांग एसिड होगा वीक बेस होगा तो फॉर्मूला क्या होगा 1/2 पी के डब्ल्यू माइनस पी के बी माइनस लॉग सी। अगर स्ट्रांग बेस होगा वीक एसिड होगा उस केस में 1/2 पी के डब्ल्यू प्लस पी के ए प्लस लॉग सी। अगर वीक एसिड और वीक बेस होगा तो 1/2 पी के डब्ल्यू प्लस पी के ए माइनस पी के बी। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या सबको? क्लियर है ना? जरा बताना, ये वाला बताना आप लोग कितना आएगा आंसर, ये वाला बताओ आंसर कितना आएगा। तो आप लोग कितना आएगा? कितना आएगा बताओ? Sir, 7. Sir, 6.9. आंसर आएगा 6.9. क्या? 6.9. 7. ये क्या लिखा हुआ हमारे पास, पी के ए दिया हुआ, पी के ए एंड पी के बी। पी के ए कितना दिया हुआ है 3.2 और पी के बी कितना दिया हुआ है 3.4, और हमसे पीएच पूछा है। ये बताओ पी के ए दे दिया और पी के बी दे दिया, इसका मतलब क्या दोनों वीक है क्या? तो उस टाइम हमारे पास पीएच कितना हो जाएगा 1/2 14 प्लस पी के ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3.2. 3.2 माइनस 3.4, यही होगा ना 1/2 14, यह कितना हो जाएगा -0.2, यानी कि 13.8 कितना आ जाएगा 6.9 आ जाएगा। डन है क्या? Yes, sir. डन है। चलो एक बार जरा इसका बता देना आप लोग, फॉर्मूला देख लो। जो के एच होता है उसका क्या होता है सी अल्फा स्क्वायर बाई के डब्ल्यू। कर लेना ये भी यार, आपके पास फॉर्मूला दिया हुआ सब चीज दिया हुआ है। अब देखो बात कर लेते हैं सॉल्युबिलिटी की। किसकी बात कर लेते हैं?
सॉल्युबिलिटी की। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे KSP पढ़ेंगे। क्या हम लोग पढ़ेंगे? KSP। ध्यान से देखो, मान लेते हैं कि हमारे पास AgCl है, यह सॉलिड में होता है, तो यह जब लिक्विड में जाता है तो क्या बनाता है? Ag प्लस बना लेता है एक्वस, और क्या बना लेता है? Cl माइनस बना लेता है एक्वस। Yes, sir. अब हम लोग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं ना, तो हम लोगों ने Ka पढ़ा, Kb पढ़ा, हर एक चीज पढ़ा, Ki पढ़ा, Kc पढ़ा, Kp पढ़ा। तब हम लोग क्या पढ़ेंगे? KSP पढ़ेंगे। तो KSP बराबर भी वही होगा, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। बोलो होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में यस Yes, है तो sir. ये जीरो है, जीरो है। अब बाद में जब यह जीरो हो जाएगा तो यह एस बनेगा और यह भी एस बनेगा। बोलो। Yes, sir. तो ये बताओ कि हमारे पास KSP क्या होगा? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो एस इंटू एस डिवाइडेड बाई, सॉलिड है तो इसको हम लोग कंसीडर करेंगे ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? एस स्क्वायर हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. बताओ जरा। देखो लिखा हुआ, इफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ इतना इज डिनोटेड बाय KSP, its molar solubility is denoted by S, then which of the following relation S and KSP are correct? सिंपल सी बात, हमारे पास क्या दिया हुआ? ZR3 PO4 पे 4, यह टूटेगा तो क्या बनेगा? 3ZR प्लस 4 PO. PO4 माइनस माइनस माइनस, और यहाँ पे 4 प्लस, ऐसे कुछ बनेगा क्या? मान लेते हैं Yes. स्टार्टिंग में S है तो यह जीरो होगा या जीरो होगा, और जब यह जीरो हो जाएगा तो यह 3S बनेगा और यह क्या बनेगा? 4S बनेगा। 4. देखो इस S को हम लोग बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। क्या बोलते हैं? Solubility. सॉल्युबिलिटी। अब हम लोग KSP कैसे निकालेंगे? KSP वही बत निकालेंगे क्या? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है? 3S है, इसका कोफिशिएंट 3 है तो क्या हो जाएगा? पावर 3 इंटू, उसके बाद आएगा 4S, इसका कोफिशिएंट 4 है तो पावर क्या हो जाएगा? 4 हो 4. जाएगा। कुछ ऐसा ही होगा ना? Yes, Yes, sir. ऐसा होगा। अब ये बताओ हमारे पास क्या हो जाएगा? 27S³ इंटू 4 पे पावर 4 कितना आएगा? 128. इंटू 16, 256 आएगा ना? Yes, sir. S पे पावर 4। अब ये बताओ 27 इंटू 256 कितना आएगा? जो भी आए आप लोग क्या लिख लेना? S पे पावर 7। देखो 24 इतना कितना आ रहा है? 27 इंटू 256 जितना भी आएगा क्या हो जाएगा? S पे पावर 7 हो जाएगा। हो जाएगा क्या? मान लेते हैं कि यहाँ पे A आ गया, तो AS पे पावर 7 हो जाएगा। बोलो। Sir. Yes, sir. तो S पे पावर 7 क्या हो जाएगा हमारे पास? KSP बाई A हो जाएगा। Yes, तो sir. S बराबर क्या हो जाएगा? KSP बाई A पे पावर 1/7 आ जाएगा। क्या बताओ? Yes, sir. तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो कुछ ऐसे दिया हुआ क्या? Yes, sir. दिया हुआ ठीक है, क्या कर लोगे? Yes, sir. कर लेना। अब देखो, एक होता है KSP और एक होता है QSP, ठीक है? तो KSP क्या होगा? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। जब कंसंट्रेशन आता है उस टाइम KSP निकालते हैं, और QSP कब निकालेंगे? कभी भी निकाल लेंगे। ये मैंने आपको पढ़ाया था क्या? बोलो। पढ़ाया था। अगर देखो, अगर QSP ज्यादा हुआ तो प्रेसिपिटेट बनेगा, अगर KSP ज्यादा हुआ तो और भी सॉल्ट इसमें डिजोल्व होगा, ठीक है? अगर KSP QSP के बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम हो जाएगा, ठीक है? याद रखना, QSP ज्यादा हुआ तो क्या बनेगा? प्रेसिपिटेट बनेगा। बातें क्लियर है? देखो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास KSP का वैल्यू दिया हुआ, कितना दिया हुआ? 1.6 इंटू 10 पे पावर -5, Sorry. और नीचे हमारे पास डाटा दे दिया और एवरीथिंग दे दिया। अब हमें क्या निकालना है? QSP निकाल लेना है, और चेक कर लेंगे KSP QSP में कौन ज्यादा है। कौन ज्यादा है तो हमें पता चल जाएगा। क्या Yes, sir. पता चल जाएगा यार, कोई बड़ी बात नहीं है। ये भी देखो, KSP दे दिया है और बाकी एवरीथिंग दे दिया है। हम लोग QSP निकाल लेंगे, चेक कर लेंगे KSP ज्यादा है कि QSP ज्यादा है। अगर मान लो QSP ज्यादा है तो ये बताओ प्रेसिपिटेट बनेगा ना? Yes, बनेगा। sir. दिया है क्वेश्चन में. कर लेना आप लोग, कोई बड़ी बात नहीं है। ये बताना जरा आप लोग।
ऑप्शन नंबर बी। देखो इसका भी सॉल्यूशंस वगैरह एवरीथिंग दिया हुआ, ठीक है, कर लोगे ना, सब चीज दिया हुआ है। वही फॉर्मूला है n1v1 प्लस n2v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2, ठीक है। H प्लस निकल जाएगा, और H प्लस निकलने के बाद हम क्या कर लेंगे, pH निकाल लेंगे। डन है क्या? यस सर। ठीक है, ये देखो, ये देखो, अ बफर सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ एसिटिक एसिड, यानी उसके लिए pKa का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, और एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है, 1.5 दिया हुआ है। सोडियम एसीटेट हैविंग कंसंट्रेशन, यानी कि जो हमारे पास सॉल्ट है उसका कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है, 0.15। अब बोला है व्हाट इज द नंबर ऑफ OH आयन प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, नंबर ऑफ OH आयन प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, बताओ कैसे करोगे इसको, ये बताओ। pH निकाल लोगे, Yes, sir. उसके बाद हम POH निकाल लेंगे, Yes, sir. POH से पता चल जाएगा ना कितना OH माइनस है। Yes, sir. हाँ, कोई दिक्कत नहीं आएगा, सब चीज दिया हुआ है। देखो pH निकल गया, इससे 4 आ गया, तो ये बताओ जब pH 4 आ गया तो POH कितना आएगा, जरा बताना। 10 आएगा। Yes, sir. Minus. यस क्या हो सर। जाएगा, माइनस लॉग OH माइनस का कंसंट्रेशन होगा, तो यस OH सर। माइनस का कंसंट्रेशन कितना आ गया, 10 पे पावर माइनस 10 आएगा। Yes, sir. यस सर। बोलो, जब 10 पे पावर माइनस 10 आएगा तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि क्या बता दो, व्हाट इज OH द minus नंबर ऑफ minus. OH आयन प्रेजेंट, OH आयन प्रेजेंट पूछा है ना। ये बताओ इसका कंसंट्रेशन निकल गया, और हमसे 1 लीटर में पूछा है, ये बताओ कंसंट्रेशन बराबर क्या होता है, मोल बाई वॉल्यूम होता है, यस सर। मोल बाई वॉल्यूम। तो कंसंट्रेशन जब हमारे पास 10 पे पावर माइनस 10 है और हमारे पास वॉल्यूम 1 लीटर है, तो मोल कितना होगा, 10 पे पावर माइनस 10 होगा। Yes, sir. यस सर। जब मोल 10 पे पावर माइनस 10 मिल गया तो क्या हम अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो नंबर ऑफ आयंस नहीं निकल जाएगा। यस सर। समझे क्या कैसे किया हुआ है, यस सर। इतना तक आप लोग को सोचना है। डन है क्या? Yes, यस sir. सर। देखो लिखा हुआ है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड बेस इन एक्वस सॉल्यूशन आर सेम, pH of 0.1 m solution of HH5 and POH of 10 power minus 4 m solution of POH at same temperature। डिसोसिएशन कांस्टेंट सेम दिया हुआ है। आप बताओ, आप बताओ, यानी Ka का जो वैल्यू है वही किसकी वैल्यू है, Kb का वैल्यू है, यस सर। Kb का वैल्यू है। कैसे करोगे इसको, कैसे आएगा ये बताना जरा, एनी ट्रिक, एक बार सोचो, आप लोग सोचो कैसे करोगे। नहीं पता किसी को, देखो दोनों वीक हैं क्या, बताओ, दोनों वीक एसिड है ना, तभी तो पीके और पीकेबी दिया हुआ है ना। ये बताओ Yes, अगर sir. हम वीक एसिड वाले का निकालेंगे तो पीएच क्या होगा, 1/2 पीके माइनस लॉग सी होगा। बोलो, Yes, sir. वीक एसिड वाले का निकालेंगे। डन है क्या? वीक एसिड का पीएच कितना दिया था, 5 दिया हुआ था, 1/2 यस सर। पीके कर देंगे, और इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या कर देंगे हम इसको, ये अंदर हटा लेंगे तो हमारे पास कितना दिया हुआ था, इसका कंसंट्रेशन क्या दिया हुआ, 10 पे पावर माइनस 2 आ जाएगा क्या, 10 पे पावर माइनस 2 लॉग 10 पे पावर माइनस 2 आ जाएगा क्या, बोलो आ जाएगा। जब 10 पे पावर माइनस 2 को फ्रंट पे लाओगे तो क्या 2 आ जाएगा क्या, बताओ, Yes, sir. Too low. इंटू प्लस 2 आ जाएगा। क्लियर है क्या, क्लियर है। तो इसको देखो हमारे पास ये वीक एसिड का है, ठीक है। अब हम लोग निकाल लेते हैं, अब हम कैसे सॉल्व करें इसको,
पीएच हमारे पास कितना दिया 5 दिया हुआ, तो इसको 5 लिख लेते हैं। और ये बताओ इसको अंदर सॉल्व करेंगे तो pKa/2 हो जाएगा, और यह कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये बताओ हमारे पास और क्या आ जाएगा, हमारे पास pKa का वैल्यू कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा क्या, बोलो आप लोग। Yes sir. 8 आ जाएगा। और हमारे पास क्या बचा, जब pKa का वैल्यू 8 आ गया तो सिंपल सी बात है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट सेम दिया है, तो जितना pKa होगा उतना ही क्या होगा pKb होगा, PKB. pKb होगा। तो सिंपल सी बात POH निकाल लेते हैं, POH बराबर क्या होगा हाफ PKB. log C, यही होगा ना। Yes sir. तो हाफ 8 माइनस log C, और log C इसका कंसंट्रेशन कितना दिया है 10⁻⁻4, यानी कितना हो जाएगा 10⁻⁻4 होगा, तो जरा बताना। 4. 1/2 8 माइनस 4, 4. यही होगा ना 8 माइनस 4। Yes sir. जब 8 माइनस 4 हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 4, यानी 2 आएगा ना, Sir. 2 आ जाएगा, यानी POH का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये बताओ कहीं कुछ गड़बड़ है क्या, कहीं कुछ भी गड़बड़ है क्या, ये क्यों ऐसे आया है। Plus. सर यहाँ पे प्लस था 8 + 4. 8 + 4 था, 12/2. हाँ, उस केस में हमारे पास प्लस होता है पूरा, ठीक है। POH के केस में क्या होता है प्लस होता है पूरा, POH के केस में क्या होता है हमारे पास Yes. प्लस होता है, ठीक है, प्लस होता है, POH के केस में प्लस होता है। कर लोगे ना, Yes sir. कर Yes, लेना। sir. बहुत सारे क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन इसी में, ठीक है, मैंने इसको छोड़ दिया है। देखो इतने सारे क्वेश्चन हैं, दिख रहे हैं ना आप लोग को, Yes sir. Yes, sir. देखो इतने सारे क्वेश्चन हैं इसमें। आई होप आप सभी कोई कर लोगे इसको, ठीक है, यस सर। Yes, sir. कर लेना आप लोग। बाकी मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, तब तक के लिए यस सर। बाय बाय, Bye. Yes sir. बाय बाय ऑल ऑफ यू।